हेलो वीवर्स, वेलकम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो मैं आपको दो ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आपके किचन में है, वो आपको फेंकनी नहीं है। हम उन्हें जस्ट बेकार समझ के फेंक देते हैं कि ये हमारे किसी काम नहीं आने वाली, लेकिन वही चीज़ हमारे गार्डन में बहुत काम आ सकती है। तो पहली चीज़ है चावल का पानी। हम जब भी चावल बनाते हैं तो उससे पहले चावल को वॉश करते हैं। जब हम उसे वॉश करते हैं तो वॉश करने पर जो पानी निकलता है वो पानी बहुत ही काम का होता है। हम उसको ऐसे ही सिंक में या फिर ज़मीन में फेंक देते हैं कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन हमारे गार्डन में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चावल को उबालने के बाद जो पानी बच जाता है उसको भी हम ठंडा करके इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डन में। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस तीनों होते हैं और ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। खासकर जो टमाटर, मिर्च और जो आप घर में इंडोर गार्डन में लगाते हैं पीस लिली, उसके लिए ये वाला फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है। बाकी ये बिल्कुल नेचुरल फर्टिलाइज़र है, आप अपने गार्डन में इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आज मैं इसे कोलियस के प्लांट में यूज़ कर रही हूँ। किसी भी प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें उसके अंदर गुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। मिट्टी को थोड़ा उलट पुलट कर लेना चाहिए, इससे मिट्टी जो है थोड़ी ढीली हो जाती है और जो फर्टिलाइज़र है वो इसकी रूट्स तक आसानी से पहुँच जाता है। तो जब फॉस्फोरस प्लांट की रूट्स तक पहुँचता है तो उससे उसकी जड़ें मजबूत होती हैं और आपका पौधा भी इससे मजबूत होता है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो आगे से आपको चावल के पानी को बिल्कुल नहीं फेंकना है। और नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र की हम बात कर रहे हैं वो है प्याज। तो प्याज का जो छिलका होता है, ऊपर का सूखा हुआ छिलका, गीला छिलका हमें नहीं लेना है। इस सूखे हुए छिलके को हमें अलग कर देना है। हमें बस इतना करना है कि हम इसको जनरली डस्टबिन में फेंक देते हैं कि किसी काम का नहीं है, क्या ही काम आएगा, लेकिन इसे हम अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। इसे हम एक पॉलीथीन में रख सकते हैं। जब भी हम प्याज काटते हैं या मंडी से प्याज लेके आते हैं तो उसके साथ वैसे भी छिलके आ जाते हैं। उन छिलकों को अलग करके एक पॉली बैग में आपको इकट्ठे कर लेने हैं। टाइम टू टाइम आपको 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी जितना भी आप फर्टिलाइज़र बनाएं उस अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपके पैसे भी बचते हैं क्योंकि आपको नया फर्टिलाइज़र नहीं ख़रीदना पड़ता, और साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल है वो भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी प्लास्टिक का डब्बा ले लेना है, चाहे ट्रांसपेरेंट ले चाहे विदाउट ट्रांसपेरेंट ले। मैंने थोड़ा ये वाला लिया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि कैसे क्या करना है। मैंने इसमें 1 लीटर 1.5 लीटर के लगभग पानी लिया है और इसमें 2 से 3 मुट्ठी मैंने इसमें प्याज के छिलके ऐड कर दिए हैं। ये मैंने पहले से ही तैयार कर रखा है। 48 आवर्स तक मैंने इसको रखा था। तो इसे आपको धूप में नहीं रखना है, थोड़ी शेड वाली जगह में रखिए, छाया वाली जगह में आपको इसे रखना है। अभी हमें क्या करना है कि हमें इसको अलग कर लेना है। जो प्याज के छिलके हैं उनको हम अलग कर लेंगे और जो लिक्विड है उसको हम अलग कर लेंगे। तो जनरली हम इसको छान करके और तब इस्तेमाल करते हैं। तो एक छलनी की मदद से हम इसको छान लेंगे। एक कंटेनर में पानी रह जाएगा, जो लिक्विड बना है हमारे पास वो रह जाएगा। दूसरे कंटेनर में जो प्याज के छिलके हैं वो रह जाएंगे। अब इन प्याज के छिलकों का हमें क्या करना है, इनका हम एक इस्तेमाल तो ये कर सकते हैं कि हम इसमें और 48 घंटे के लिए पानी डाल के रख सकते हैं ताकि थोड़ा सा लाइट हमें फर्टिलाइज़र इससे मिल जाएगा। दूसरा, इन प्याज का छिलकों का हम ये कर सकते हैं कि अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं तो आप अपने डब्बे में, जो कंपोस्टिंग वाला डब्बा है उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप इनको सुखाने के बाद मल्चिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार हो गया है, लेकिन मुझे अपने प्लांट्स में इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। मैं इसमें अभी पानी ऐड करूँगी। और मेरे पास इस कंटेनर में जो प्याज के छिलके रह गए हैं इनको मैं पानी भर के रख दूँगी वापस से। तो इससे मुझे थोड़ा लाइट फर्टिलाइज़र मिल जाएगा जो मैं अपने कुछ प्लांट्स में यूज़ कर सकती हूँ। इसमें मुझे ज़्यादा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें पानी भर दिया है और अब मैं इसको शेड में रख दूँगी, छाया वाली जगह में रख दूँगी। धूप में आपने इसको नहीं रखना है। और अभी हम आगे अपना फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, उसमें हम पानी मिलाते हैं। तो ये देखिए, मैंने जितना मेरे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र है प्याज का, इसका मैंने 3 गुना के लगभग पानी ले लिया है और चौथा हिस्सा मैं इसमें फ़र्टिलाइज़र का ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरे पास ये एक फ़र्टिलाइज़र होममेड तैयार हो गया है। अभी मैं इसको अच्छे से मिला करके और फिर अपने प्लांट्स में दूँगी। तो इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। प्याज के इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम अपने सभी तरह के प्लांट्स में यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपके फोलिएज प्लांट्स हों, फ्लावर प्लांट हों, चाहे वो सब्जियाँ वाले पौधे हों,
या आपने बीज ग्रो किए हों उनमें भी आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। जो प्लांट आपने कटिंग से लगाए हैं उनमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और आपके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है ये। तो आज मैं इसको इस पीस लिली के प्लांट में दूंगी और साथ ही साथ जो मेरे रोज़ फ्लोर प्लांट हैं उनमें भी मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले हम इसकी गुड़ाई कर लेंगे। जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र देते हैं अपने प्लांट में तो मिट्टी को उथल पुथल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन सभी को मैंने बारी बारी से और इसकी गुड़ाई कर ली है ताकि इसमें एरेशन अच्छे से हो सके और जो हमारा जो हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो भी प्लांट की रूट्स तक पहुंच सके बढ़िया से। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसीजर कि किस तरह से आपने खाद बनानी है और किस तरह से इन्हें अपने प्लांट्स में यूज़ करना है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।